लुसेंट केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर मेटल एंड दियर कंपोनेंट्स होलिस्टिक पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है कि आजकल सड़कों की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोडियम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। ओके। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका आंसर होगा Na2B4O7 10H2। इसका आंसर होगा। ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र है तो इसका आंसर हो जाएगा N2SO4 10H2। ग्लोबल साल्ट का हम लोग रासायनिक सूत्र याद रखेंगे Na2SO4 10H2। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? यह हो जाएगा NaOH NaOH+CaO। सोडा लाइम धोने का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है जिससे रोटी क्या हो जाता है? फूल जाती है। जिससे रोटी फूल जाती है। ठीक है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? यह हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी होता है क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित लवणों में से सागरीय लवण की लवणता में किसका अधिकतम होता है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाने जाते हैं। उसका आंसर हो जाएगा धोने का सोडा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा ही बोलते हैं। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड व में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है। यानी कि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक शुद्धता होती है। हम लोग इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। आयोडीकृत लवण में होता है। आयोडीकृत लवण में क्या होता है? इसका हो जाएगा पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट में किस में होता है? आयोडीकृत लवण में होता है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट एंड डेक्सट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्नालाइट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जलती है। मिल्क और मैग्नीशिया बाजार में लाए जा रहे हैं। प्रति अम्ल के मुख्य तत्व है। ये हो जाएगा MgOH का होल 2। मतलब डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे कि मिल्क और मैग्नीशिया का जो फार्मूला होता है MgOH का होल 2 होता है। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? वो हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा MgSO4 7H2। MgSO4 7H2 इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र होगा। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है। हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। रक्तस्राव को रोकने के लिए आम तौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पोटाश एलम, जिसको हम लोग फिटकरी भी बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? इंपॉर्टेंट मस्ट क्वेश्चन, UPSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह एल्यूमिनियम सल्फेट जो है इसका उपयोग हम लोग
अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट एस्क है, यह हो जाएगा एल्यूमिनियम का बॉक्साइट एस्क से हम लोग एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे जो दिया गया है विद्युत अपघटन द्वारा, ये निष्कर्षण का मेथड है नीचे दिया हुआ। विद्युत अपघटन के द्वारा हम लोग उसका बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का भूपट्टी में सर्वाधिक बहुयात है? ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो जाएगा। धातु बोल रहा है, अगर तत्व बोलेगा तो हम लोग ऑक्सीजन को लगाएंगे, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन धरती पे 46 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 46 पॉइंट समथिंग, उसके बाद सिलिका आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 में। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि, ठीक है, कहने का मतलब है एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम क्या कहते हैं, फिर भी एल्यूमिनियम महंगा है लोहे से। इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधि लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है। मतलब एल्यूमिनियम जो अगर हम लोग बॉक्साइट से निष्कर्षण करेंगे वह लोहे की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि हम लोग एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण करते हैं वह करते हैं विद्युत अपघटन विधि से, जो पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 43 पढ़ते हैं कि एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ये गलत बात है। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि प्रकृति में सिर्फ गोल्ड स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ये नहीं, ये क्वेश्चन बोर्ड नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना, नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? वो एल्यूमिनियम हो जाएगा आंसर। क्यों हो जाएगा? अगर हम लोग एल्यूमिनियम का तार लगाते हैं कोई भी पोल में, वो ऑक्साइड से परत बनाते हैं और वो रक्षित होते हैं। अगर वहीं पर हम लोग लोहा यूज करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस नमी से अभिक्रिया करके जंग बनाएगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, क्षारित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर एल्यूमिनियम, क्योंकि ये हल्का होता है। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 का बात करते हैं तो सामान्य फिटकरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 का होल 324H2। इसका आंसर ये हो जाएगा, एक हो जाएगा। बॉक्साइट का रासायनिक नाम है, यह हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोग की है, क्योंकि यह जो है कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। कोलाइडी विलयन क्या कर देती है, अवक्षेपित कर देती है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट किस इसलिए मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। ठीक है, जब हम लोग एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करेंगे क्रायोलाइट से, क्रायोलाइट क्या है, क्रायोलाइट उसका मिश्रण है। ठीक है, मिश्र धातु है, उससे हम लोग एल्यूमिना का निष्कर्षण करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूमिना मिलाएंगे, इसलिए ताकि उसका गलनांक कम हो सके। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा आंसर, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम क्वेश्चन नेक्स्ट है, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो होता है कम होता है, द्रव्यमान, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 × 2H2। यहाँ पर इस जगह 2 दिया हुआ था, ये 2 को यहाँ पर लिख देते, कोई बात नहीं, चलेगा। तो हाफ H2O भी लिख सकते हैं आप लोग, CaSO4 हाफ H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा
CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। अगर बीच में यहाँ 1/2 लगाते हैं तो ये क्या क्वेश्चन नंबर 53 में फिर से चलते हैं हम लोग। अगर बीच में 1/2 लगाते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। सिर्फ अगर 2 लगाएंगे बीच में 2H2O लिखेंगे तो वो मेरा जिप्सम का फॉर्मूला होगा। किसका होगा? जिप्सम का होगा, ध्यान रखेंगे। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है किसका? CaO, CaO। ठीक है, क्विक लाइम, सोडा लाइम, ठीक है, लाइम वाटर, ये सब सारा चीज़ आता है। तो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें मेरा क्वेश्चन था क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर होगा CaO। ठीक है, निम्नलिखित में संगमरमर है, क्या हो जाएगा? CaCO3, संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं हम लोग। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यह वीडियो जो है, जो ITI तैयारी करता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, समझ रहे ना? तो धन्यवाद।